हेलो बच्चों, नमस्कार। कैरियर साथी के ऑनलाइन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पढ़ाई तो आप लोग ऑब्वियस सी बातें कर रहे होंगे क्योंकि सारे एग्जाम लगे हुए हैं। आपको पता है एनटीपीसी आने वाले एग्जाम, नहीं आने वाले समय में एनटीपीसी का एग्जाम है, एसएससी जीडी का एग्जाम है। तो हमने जैसा कि आपसे बताया था कि हम 20 सितंबर से स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट, जो कि थोड़ा सा अस्वस्थ हो जाने के कारण हम नहीं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर सके, उसके लिए हमें बहुत ही खेद है। लेकिन अब से बच्चों कंटिन्यू होगा। ये प्रैक्टिस सेट वीकली आपका आएगा आज से लगभग में। अभी आप तो सिलेबस डिस्कस करेंगे, जब भी ये आपका कल से वीडियो, परसों से वीडियो जैसे ही आता है, आपकी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगी। और ये बच्चों ध्यान में रखिए कि एसएससी जीडी के लिए और आरआरबी एनटीपीसी के लिए, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे और सभी के लिए प्रैक्टिस सेट है। आप लगाएंगे तो चाहे बच्चे हम जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी के नहीं, रेलवे की कोई तैयारी कर रहा हो, या आने वाले समय में हमारे उसकी शिक्षक भर्ती आने वाली हो सकती है, आ जाए। अभी तो उम्मीद नहीं है, लेकिन देखते हैं अगर आ जाएगी तो उसमें जैसा भी हमारा एग्जाम, मतलब उसकी भी मैथ्स जो भी आते हैं, 20 क्वेश्चन लगभग में आते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन, तो उसके लिए भी सारे सिलेबस यहाँ पर हैं बच्चों। तो आइए सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि किससे क्या क्या कितने क्वेश्चन आते हैं लगभग में, किसमें एडवांस और दोनों रहते हैं, मैथ्स रहते हैं, और किसमें सिर्फ एडवांस, मतलब एडवांस नहीं रहती। जैसे जीडी में आपको पता है कि एडवांस मैथ नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा ब्रॉड डिस्कस किया जाएगा और यहां से बच्चों आपको बस ये करना है कि आपको सिर्फ अपनी सीट पर फोकस करना है। यानी जो जो बच्चों देख रहे हैं वो अपनी अपनी सीटों पे फोकस करिए। एक एक सीट आपको सिर्फ लेनी है यहां से, बस, बाकी और कुछ नहीं करना है। और यही हम सभी लोगों का, जो भी हमारे टीम मेंबर हैं, जितने भी लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं, जितने भी हमारे सर हैं, पूरी टेक्निकल टीम है, वो सभी लोग यही चाहते हैं कि जितने भी बच्चे हमारे से जुड़े उनका सभी का सिलेक्शन हो जाए और वो अच्छे अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाएं। तो बच्चों आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे, आप ये सिलेबस लिखा हुआ है इसमें आपको जैसे टॉपिक देखेंगे, इसलिए मैंने सारी टॉपिक इसमें कवर की हुई है क्योंकि एसएससी जीडी के लिए और एनटीपीसी के लिए अभी तो 2 परीक्षाएं हमारी यहाँ पे लगी हुई है। आगे आने वाले भी एग्जाम के लिए भी है, एमटीएस के लिए कई सारे पीडीएस के क्वेश्चन यहाँ पे मिक्स कराए जाएंगे, जिससे आप लोगों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। और कोशिश करिए, अगर आप प्रैक्टिस सेट लगातार करेंगे तो आप की उम्मीदें, यहां पर हम लोग उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों जैसा कि देखेंगे, आपको टॉपिक यहाँ पे आपको कई सारी दी गई है, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी टॉपिक है, कौन कौन सी आपको पढ़नी है और कौन कौन से अच्छे तरीके से पढ़नी है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपकी दी गई है संख्या पद्धति, ठीक है बच्चों। क्या दिया गया है? नंबर सिस्टम दिया गया है। नंबर सिस्टम से बच्चों 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मिनिमम 1 क्वेश्चन तो यहाँ से आते ही आते हैं, ठीक है। तो यहां से मान के चलिए 1 नंबर का ये क्वेश्चन आपको पढ़ना ही है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं यहाँ पे बच्चों दशमलव तथा भिन्न। यहां से आपको मिक्स फ्रैक्शन में यानी फ्रैक्शन में, या आपको बात करें कि कोई दशमलव भिन्न में कोई क्वेश्चन आते हैं, बार वाले क्वेश्चन आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों में पूछे जा सकते हैं, है ना। फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पे लासा तथा मासा। अब ये बात करते हैं, या तो लासा से 1 क्वेश्चन या मासा से 1 क्वेश्चन, लगभग में 1 से 2 क्वेश्चन यहां से मिनिमम बनते हैं बच्चों। तो 1 भी बन सकते हैं, 2 भी बन सकते हैं, ठीक है। यहां पे बात करेंगे फिर सिंप्लीफिकेशन की। तो सिंप्लीफिकेशन में बच्चों 1 क्वेश्चन आता ही आता है, और सिंप्लीफिकेशन में आपको पता है क्या करना होता है, बोर्ड मास रूल अगर आपको याद है, आपको पता है, क्योंकि ये सारी बेसिक चीजें आपको पता है, 6 से लेकर आपको 10 12 तक पढ़ाया ही जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होगा बच्चों। घातांक एवं करणी, यानी करणी घात कैसे बनती है बच्चों, स्क्वायर और क्यूब क्या बनता है, यहां पर इसके बारे में भी 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाते हैं, लेकिन मिनिमम हम यहां एक ही की बात कर लेते हैं। फिर बच्चों प्रतिशतता तथा लाभ और हानि, ठीक है। परसेंटेज से आपको पता है 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, और प्रॉफिट एंड लॉस से 1 क्वेश्चन, तो लगभग में 2 क्वेश्चन यहां से पक्के हो जाते हैं बच्चों। यहां की बात करेंगे अगले में, तो बट्टा हो गया बच्चों, साधारण ब्याज हो गया और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो यहां पे जैसे बट्टा है आपका बच्चों, जो डिस्काउंट होता है आपको पता है कि डिस्काउंट से रिलेटेड जितने भी 2-3 फॉर्मूले होते हैं, नॉर्मल है, अगर हम उसको याद करते हैं, ठीक है, तो हमको बेटर रहेगा। और साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज यानी एसआई और सीआई के बारे में एक एक क्वेश्चन, तो यहां पे से बच्चों अगर हम बात करें तो 2 क्वेश्चन मिनिमम यहां से भी पक्के हैं आने के लिए, ठीक है। फिर यहां बच्चों अनुपात एवं समानुपात, है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की जो क्वेश्चन है बच्चों, 1 क्वेश्चन मिनिमम आता है, ठीक है। तो 1 क्वेश्चन यहां से भी बात कर लेते हैं। फिर बच्चों आयु तथा क्या, एज तथा पार्टनरशिप है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनसे मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी इससे भी है। फिर बच्चों बात करेंगे मिश्रण तथा औसत की, एवरेज की, और मिक्सचर की बात करेंगे, तो मिक्सचर और औसत से एक एक क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं, तो मिनिमम 2 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहां पे समय और कार्य की बात करते हैं बच्चों। समय और कार्य से बच्चों आपका 1 क्वेश्चन आपका रहेगा, टाइम एंड वर्क का 1 क्वेश्चन रहेगा।
फिर यहाँ पे पाइप और टंकी की बात करेंगे बच्चों, किसकी, पाइप और टंकी की। यहाँ पे मिनिमम एक क्वेश्चन बच्चों यहां से भी पूछे जाते हैं। फिर बच्चों बात करेंगे समय, चाल एवं दूरी की। ठीक है बच्चों, तो यहां समय, चाल एवं दूरी की एक क्वेश्चन तो आपको पक्का ही पता होगा। जिन बच्चों ने पीछे पेपर दिया होगा उनको आइडिया हो गया होगा। जो बच्चे नए हैं वो यहां से देख सकते हैं कि सिलेबस क्या है, और अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए बच्चों, क्योंकि आपको लग रहा है कि अभी 6 महीने हैं आपके लिए पढ़ने के लिए, लेकिन 6 महीने भी बच्चों बहुत ही कम समय होता है किसी भी एग्जाम को स्टार्ट से पढ़ने के लिए। यानी स्टार्टिंग से पढ़ने के लिए आपको 6 महीने भी कम लगेंगे अगर आप शिद्दत से पढ़ रहे हैं, यानी किसी चीज को एकदम से उसको क्या कर रहे हैं, घोल के पी रहे हैं, तब भी आपको लगेगा 6 महीने बहुत ही कम है ना बच्चों। जिनको सिलेक्शन पाना है उनके लिए, और जिनको सिलेक्शन नहीं लेना है बच्चों वो एक से इधर उधर भटकते रहते हैं, आपको पता ही है ना। तो आगे आ जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे रेलगाड़ी, नाव एवं धारा। तो बच्चों यहां से 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम से पूछे जाते हैं इससे, क्योंकि रेलगाड़ी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लेटफॉर्म की लंबाई ये सब वगैरह जो भी पूछी जाती है तो इससे पूछे जाते हैं। नाव एवं धारा से एक क्वेश्चन होते हैं, तो 1 से 2 क्वेश्चन यहां भी मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, बीजगणित तथा द्विघात समीकरण, बीजगणित से बच्चों एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉर्मल है। ठीक है, कि कोई भी पूछा जाता है, जैसे x + 1/x की वैल्यू दे दी गई है, ठीक है, x² या x की पावर 4 की वैल्यू पूछ लेगा। द्विघात समीकरण से सी आगे पूछ लेगा, डिग्री पूछ लेता है, ऑर्डर पूछ लेता है, कांस्टेंट अब पूछ लेता है, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। तो एक क्वेश्चन बच्चों यहां से एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम यहां से भी बनते हैं। आगे बात करेंगे बच्चों क्षेत्रमिति, 2D तथा एनी मेंसुरेशन जो होता है बच्चों वो 2D और 3D दोनों के लिए है। इसमें एडवांस भी जुड़ा हुआ है, आपको पता है बच्चों रेलवे एनटीपीसी में एडवांस के क्वेश्चन जुड़े हैं, एसएससी जीडी में नहीं, 20 क्वेश्चन है इसमें। और एनटीपीसी में बच्चों बात करेंगे तो सीबीटी फर्स्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन है। क्या है बच्चों, 30 क्वेश्चन इसके हैं, और 30 क्वेश्चन किसके हैं, रीजनिंग के हैं। और 40 क्वेश्चन जो बच्चों हैं वो किसके हैं, 40 क्वेश्चन आपके जीएस के। यानी सीबीटी फर्स्ट को जो है बच्चों 90 मिनट का समय होता है, आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पे अटेंड करने होते हैं। और जैसे ही सीबीटी जो बच्चों सीबीटी फर्स्ट जो पढ़ के यानी कि जो पास हो जाएंगे उसमें जो उनका कट ऑफ में नाम आ जाएगा, फिर उनको सीबीटी 2 की तैयारी करने के लिए बच्चों क्या करना होगा, यही 90 मिनट होते हैं, और वहां पे क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, 120 क्वेश्चन हो जाते हैं, जिनमें 35 नंबर का मैथ होता है। 35 क्वेश्चन बच्चों किसका, मैथ्स का होगा, और 35 हमारा रीजनिंग का होगा, और 50 क्वेश्चन लगभग में किसके, जीएस के होंगे, जो 120 क्वेश्चन होते हैं बच्चों। लेकिन समय आपका कितना होता है, 90। तो आता तो सभी को है, लेकिन जो स्पीड इसके साथ मैच करेंगे बच्चों, क्योंकि आपको पता है 100 क्वेश्चन अच्छे खासे हैं। ठीक है, एक एक ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें 2 से 3 मिनट भी लगता है। तो आप सोचिए कि अगर 60 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग मिला करते हैं तो कितना समय किस पर देना है, ये सारी चर्चा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। फिर यहाँ पे बीजगणित तथा द्विघात समीकरण हो गया हमारा, ये क्षेत्रमिति हमारा हो गया, 2D तथा 3D हो गया बच्चों। त्रिकोणमिति, बच्चों कितने लोगों ने त्रिकोणमिति पढ़ी है ये बताएंगे हमें। त्रिकोणमिति तथा ऊंचाई और दूरी, 1 से 2 क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं बच्चों, 1 से 2 क्वेश्चन यहां भी बनते हैं, और इसमें भी क्षेत्रमिति में बच्चों 2D और 3D से 1 से 2 क्वेश्चन यहां पर भी बनते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पे बात करेंगे ज्यामिति तथा निर्देशांक ज्यामिति में कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपको पता है मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं, तो एक ही ले लेते हैं यहां से। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे बहुभुज तथा प्रायिकता, यानी प्रोबेबिलिटी के एक क्वेश्चन आते हैं बच्चों, और बहुभुज के भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 1 से 2 क्वेश्चन यहां भी ले लेते हैं बच्चों, किसी में कम किसी में ज्यादा हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि जितना लिख दिया गया वही आ रहा है। इस बार हो सकता है बहुभुज ना पूछा जाए, या पूछा भी जा सकता है, 1 से 2 क्वेश्चन इससे भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो आंकड़ा है बच्चों वो निकाला गया है। सांख्यिकी तथा आंकड़ों की व्याख्या ये है, ये लास्ट हमारा है बच्चों, यानी कि स्टैटिस्टिक आपका यहाँ पे, और डाटा पैटर्न का है, डेटा पैटर्न आपको पता है, तो 1 से 2 क्वेश्चन यहां से भी पूछे जाते हैं। तो ये है बच्चों पूरा सिलेबस, जो कि दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बार बार बताया जा रहा है कि यहाँ पे आप एसएससी जीडी वाले भी अपना देख सकते हैं, क्योंकि सिलेबस उनका भी है यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, और एनटीपीसी वालों के लिए भी है, दोनों के लिए है बच्चों। ठीक है, आने वाले वैसे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी में यही पूछे जाता है, और कुछ नया तो पूछा नहीं जाता कि कोई नई टॉपिक उसमें जोड़ दी जाए। ठीक है, बस क्वेश्चन पैटर्न अलग अलग होते हैं कि क्या होता है कि किसी में ज्यादा 2-4 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे परसेंटेज कई बार एमटीएस में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी में हमारा जिसमें एसआई और सीआई की 1 से 2 क्वेश्चन और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन की नंबरिंग होती है, किसी में ज्यादा किसी में कम। लेकिन ये बच्चों जो है ध्यान देना है आप लोगों को कि जो भी हमारी परीक्षा की तैयारी, जो भी बच्चे, जो भी साथी हमारे यहाँ पे जुड़ रहे हैं, वो ऐसे सोच कर आए कि यहाँ पे आने के बाद जो प्रैक्टिस करनी है बच्चों, उसको इतनी अच्छी से प्रैक्टिस करनी है कि सिलेक्शन लेना है। यहाँ पे बच्चों सिलेक्शन वाली क्लास चलेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाएगा, जो प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होंगे बच्चों, सारे प्रैक्टिस सेट जो भी क्वेश्चन होंगे, एक एक क्वेश्चन आप कभी भी जाएंगे पीछे तो पीछे उठा के अगर आप देखते हैं कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो आपको वहां पर मैच करेंगे, मिलाएंगे, तो आपको आराम से वहां पे मिल जाएंगे बच्चों। जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि सीबीटी फर्स्ट में बच्चों कि 90 क्वेश्चन होते हैं, और आपको कितने 90 मिनट होते हैं, और 100 क्वेश्चन होते हैं। आपको पता है 30 क्वेश्चन किसके होते हैं बच्चों, मैथ्स के होते हैं, 30 हमारे रीजनिंग के होते हैं, और 40 हमारे जीएस के होते हैं।
तो जीएस के सर हमारे यहाँ बच्चों पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हमारे जो रीजनिंग के सर हैं वो भी रीजनिंग स्टार्ट कर दिए हैं प्रैक्टिस सेट, तो जीडी और वो दोनों के लिए ऐसा कोई नहीं कि उसमें जीडी या एनटीपीसी लिखा है तो आप लोग ये प्रेफर करें कि सर ये तो जीडी की क्लास है, ये मैं कैसे देखूं, ये सब कुछ नहीं करना है आपको ये सब एग्जाम को ध्यान में देखते हुए भी पेपर को सेट किया जाता है बच्चों, क्योंकि आप लोगों को उस पर ज्यादा फोकस करना है कि जो भी वहां पर दिया गया है आप क्वेश्चन पैटर्न उठा के देख लेंगे ना, अगर आपको वहां पर लिखा है, आपको देखते हैं कि सर जीडी के लिए लिखा है, एनटीपीसी के लिए इंडिविजुअल को नहीं लिखा है, तो बच्चों एनटीपीसी जीडी बस सिलेबस आपको पता है कि जीडी का कम होता है 20 मार्क्स के आते हैं और एनटीपीसी में 30 मार्क्स के आते हैं, तो आपको तो पता होना चाहिए, तो 30 आते हैं तो 10 नंबर बढ़ गए तो थोड़ा सा सिलेबस तो बढ़ ही जाएगा, ठीक है। आप टॉपिक वाइज रिवाइज करना स्टार्ट करिए बच्चों, टॉपिक उठाइए और टॉपिक के लिए रिवीजन करिए, प्रैक्टिस सेट करिए, जितने भी क्वेश्चन लगाए जाए यहाँ पे बताए जाए आप उसकी प्रैक्टिस करिए, 1 से 2 बार मिनिमम करिए। जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे एक्सपर्ट हैं वो 1 ही बार 2 बार करेंगे तो उनके लिए है, लेकिन जो बच्चे एकदम से नए जुड़ रहे हैं जिनको इनके बारे में ज्यादातर नहीं पता है, तो प्रैक्टिस के लिए सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास बच्चों आपकी होने वाली है ये, जो भी आने वाले समय में, और ये क्लास है अभी भी आपको लिए बता दे रहे हैं कि ये क्लासेस बच्चों तब तक चलेगी जब तक आपका एग्जाम संपूर्ण नहीं हो जाता है, यानी जब तक आपकी एनटीपीसी की डेट नहीं आ जाती है, पूरा जब तक खत्म नहीं हो जाता है तब तक क्लासेस ये प्रैक्टिस से चलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर जितने भी हो, लेकिन ये मान के चलिए कि जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे सिलेबस देख चुके हैं बच्चों, अब आप लोगों को कर देनी है स्टार्ट प्रैक्टिस। तो हम जो प्रैक्टिस करेंगे बच्चों वो कल से स्टार्ट करेंगे, यानी नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे, वीकली आपको दी जाएगी, यानी हर वीक आपको आएंगे लगभग में जो भी नंबर ऑफ क्लासेस रहेंगी, देखते हैं कितनी बन रही है, लेकिन आपकी जितने भी क्वेश्चन वहां पे डिस्कस किए जाएंगे ये समझ लीजिए कि आपके एग्जाम में जैसे ही आप ओपन करेंगे अपना क्या डेस्कटॉप ओपन करेंगे आपको दिखेगा कि ये क्वेश्चन सर ने पढ़ाया हुआ है, तो आएंगे आप वहां पर बताएंगे हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि सर हमारे कितने क्वेश्चन आए हैं और कितने नहीं आए हैं, ये हम देखेंगे कि कितने बच्चे यहाँ पर देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और कितने हमसे जुड़ते हैं, कितने लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देते हैं। बच्चों ये जितना भी है आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है, जो आपके खास मित्र हैं उनको भी शेयर करिए, उनको भी लेकर आइए, और ये प्रैक्टिस सेट जो है एकदम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से शुरू होने वाली बच्चों आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। तो ये आप लोग कोशिश करिए कि इससे जुड़े और इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, हम आपको लेकर मिलेंगे नई प्रैक्टिस सेट नए डे के साथ। धन्यवाद।